जय हिंद सभी को। आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो इसमें हम लोग मोशन इन वन डायमेंशन पढ़ रहे हैं, जो कि क्लास नाइन्थ का फिजिक्स का पार्ट चैप्टर 1 है। ठीक है, जिसमें हम लोग कुछ टर्म्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मतलब कि ये 8वां वीडियो है, इससे पहले 7 वीडियो बन चुका है, जिसमें हम लोग अलग अलग टर्म्स जैसे क्या कि मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, फिर कुछ स्पेसिफिक टर्म की डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है, ये सब हम लोग जान चुके थे। ठीक है, उसी का एक टर्म था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से, डिस्टेंस से आपका स्पीड बन रहा था, डिस्प्लेसमेंट से आपका वेलोसिटी बन रहा था। तो अब ये जो वेलोसिटी बन रहा था वो क्या हो रहा था एक्चुअली, कि डिस्प्लेसमेंट में समय के मुताबिक चेंज। जैसे क्या कि एक ऑब्जेक्ट है जो ए से बी तक गया, जो कि मान के चलते हैं 5 मीटर था, और इसको जाने में उसको मान के चलिए, या 15 मीटर था और जाने में इसको 3 सेकेंड लगा। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट में समय के मुताबिक क्या चेंज हुआ, 1 सेकेंड में कितना कवर हुआ। ठीक है, जिसको रेट ऑफ चेंज ही बोलते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। कि डिस्प्लेसमेंट में वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो गया, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ और कितने टाइम इंटरवल में हुआ। ठीक है, डेट इज 5 मीटर पर सेकेंड। ये आपका क्या हो गया, वेलोसिटी। मतलब कि डिस्प्लेसमेंट में विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या चेंजेज हो रहा है, डेट इज कॉल्ड वेलोसिटी। फर्दर, अगर कोई ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड कहने का मतलब कि 1 सेकेंड में 5 मीटर चल रहा है, और वो कुछ समय में 15 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चलने लगता है। मान के चलिए क्या कि 5 सेकेंड में वो 15 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चलने लगता है। तो अब क्या हो रहा है कि वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा था, डिस्प्लेसमेंट में चेंज हो रहा था, अब क्या हो रहा है, वेलोसिटी में ये क्या हो जा रहा है, यहाँ पे चेंजेज हो जा रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो वेलोसिटी में अगर समय के मुताबिक चेंज होगा तो वो एक्सेलरेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन कहलाता है। तो यहाँ पर कितना चेंज हो रहा है, 5 से 15, मतलब कि 10 मीटर पर सेकेंड हो रहा है चेंज 5 सेकेंड में। मतलब क्या कि वेलोसिटी बढ़ रहा है, पहले 5 के स्पीड से चल रहा था, अब कितने के स्पीड से चलने लगा, 15 के स्पीड से। तो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड बढ़ा उसका। कितने टाइम में, 5 सेकेंड लगा वो बढ़ने में। तो ये सेकेंड वापस नीचे आ जाएगा, और 5 टू जा 10, डेट इज आंसर आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब कि 2 सेकेंड हो गया नीचे, ये नीचे ही में आ जाएगा ना। ठीक है, तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। कहने का मतलब क्या हो गया, कि जब हम डिस्प्लेसमेंट देख रहे थे तो उसका यूनिट था मीटर। डिस्प्लेसमेंट देखें तो यूनिट क्या होता था उसका, मीटर में आता था। वेलोसिटी देखें तो मीटर पर सेकेंड हो गया। फिर समय के मुताबिक फिर चेंज हुआ तो एक्सीलरेशन बन गया। यहाँ पर 5 मीटर पर सेकेंड से 15 मीटर पर सेकेंड पकड़ लिया, मतलब कि 10 मीटर पर सेकेंड बढ़ा है 5 सेकेंड में। तो आपका कितना निकला वैल्यू, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो अभी कटा के दिखाए भी हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका एक्सेलरेशन। मतलब कि समय के मुताबिक चेंज होते जा रहा है और नया वैल्यू आता जा रहा है। ठीक है, जैसे क्या कि अब जो हम लोग का आंसर आ रहा है वो किस में आ रहा है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यहां तक है आपके बुक में। अब मेरे ख्याल से क्लास 9th में जितना भी अब तक वीडियो रिकॉर्ड हुआ होगा आपका फिजिक्स का, इस चैप्टर का, हाईएस्ट किसी भी जगह पे एक्सलेशन तक ही पढ़ाया गया है, उससे आगे तो नहीं पढ़ाया गया होगा। क्यों, क्योंकि आपके बुक में है नहीं। ये किसी का गलती नहीं है, ये अगर गलती हो सकता है तो स्टूडेंट्स का गलती है कि आप आगे का नहीं पूछो। ये हम लोग साइंस पढ़े हैं, साइंस इज ऑल अबाउट क्यूरियोसिटी। आप जब तक क्यूरियस नहीं होइएगा कि क्या जानना है, क्या हो रहा है, आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है, और ऐसा हो रहा है तो इससे आगे क्या हो सकता है, ये अगर आप जब तक नहीं पूछिएगा तब तक टीचर का दोष नहीं होगा। टीचर तो अपना काम करके चले गए, उनको यहाँ तक पढ़ाना था, यहाँ तक पढ़ा के चले गए। क्या आप कभी पूछें अपने टीचर से, या पूछना क्या, आप मन में ही जिज्ञासा होना चाहिए इस बात का कि एक्सीलरेशन में, सॉरी, वेलोसिटी में टाइम के मुताबिक चेंज हुआ तो हम लोग का क्या निकल गया, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन में भी तो टाइम के मुताबिक चेंज हो सकता है। अभी कोई ऑब्जेक्ट जो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सीलरेट कर रही है, 10 सेकेंड में वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से भी एक्सीलरेट कर सकती है। नहीं, कुछ समय लेके 5 सेकेंड ली और वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सीलरेट करने लगी। ये क्या चीज का वैल्यू देता होगा, ये क्वेश्चन आना चाहिए। मानते हैं कि एक्सेलरेशन तक का ही बात किया गया है आपके बुक में, पर आपके माइंड में आना चाहिए कि अगर समय के मुताबिक चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी में हो रहा है चेंज, तो वेलोसिटी से हम लोग का कहाँ पे आ जा रहे हैं, एक्सेलरेशन पे पहुंच जा रहे हैं। तो एक्सेलरेशन में भी तो चेंज हो सकता है ना समय के मुताबिक।
तो वो क्या देता है, वो किस चीज का वैल्यू देता है? ठीक है, तो मैं बताता हूं आपको, ये जो है वो जर्क का वैल्यू देता है, जर्क या जोल्ट, जर्क या जोल्ट। ठीक है, ठीक। फिर इसके ऊपर भी होता है, ऐसा नहीं है क्या कि इतना में आके सिमट गया। ठीक है, इसके ऊपर का भी वैल्यू होता है, पर बात क्या हो जाता है क्या कि हम लोग कहाँ तक पढ़ते हैं, हम लोग एक्सप्रेशन तक पढ़ते हैं। ये सब जो बाकी का जो टर्म्स वगैरह आता है, ये मतलब कि हायर स्टडी, फिजिक्स का हायर पार्ट, जैसे क्या कि रोबोटिक्स वगैरह, कि जो हम लोग रोबोट बना रहे हैं उसमें ज्यादा जर्क ना हो, उसका क्या वैल्यू हो सकता है, तो जर्क का बात तो आता है ना। तो वहां पर देखने के लिए, स्मूथ बनाने के लिए ये सब वैल्यू का पता करना होता है वहां पे, तो वहां पर इसका यूज होता है, इसलिए आपके बुक में नहीं दिया होता। पर क्यूरियोसिटी आपकी होनी चाहिए थी, आपको अपने अपने में ही क्वेश्चन पूछना चाहिए था कि अच्छा इसमें चेंज हो रहा है तो क्या होता है। आजकल गूगल के जमाने में आप लोग कुछ भी कर सकते हैं, आगे कुछ भी क्वेश्चन बना सकते हैं, उसका आंसर भी होगा ही। ठीक है, हो सकता है कि आपके बुक में यहाँ तक दिया है, सभी को यहीं तक पढ़ाएंगे। हम लोग अपना काम कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को क्लियर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए हम लोग इसमें फिर क्या किए, एक्सलेशन पढ़े। एक्सलेशन पढ़ने के बाद हम लोग क्या देखें, ग्राफ के बारे में पढ़ना शुरू किए। ठीक है, एक्सलेशन में भी सिर्फ एक्सलेशन नहीं पढ़े, टाइप्स ऑफ एक्सलेशन भी देखें, कि अगर अगर बढ़ रहा है समय के मुताबिक, ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी में चेंज हो रहा है और वो बढ़ता जा रहा है, तो वो अगर एक्सलेशन है, अगर ये घटने लगे तो डी एक्सलेशन है। नहीं, यूनिफॉर्म एक्सलेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सलेशन, ये सब हम लोग देखें। ठीक है, अब हम लोग क्या करना स्टार्ट कर दिए कि इन सब का ग्राफ देखने लगे। तो पहला हम लोग का ग्राफ था कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होता है, एस टी ग्राफ, पहला ग्राफ ये था। ठीक है, सेकेंड ग्राफ क्या था, सेकेंड ग्राफ होता है आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के आगे अगर बढ़ते हैं तो उसके बाद आ जाता है वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, फिर इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो वीटी ग्राफ के ऊपर क्या होता है आपका एक्सलेशन टाइम ग्राफ। ठीक है, तो हम लोग जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ था उसका सारा केस देख चुके थे क्या कि किस तरह का ग्राफ बन सकता है। फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में भी हर तरह का केस देख चुके थे, और फिर एक्सलेशन टाइम ग्राफ का भी केस देखेंगे अब। ठीक है, पर एक बार हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों ग्राफ का हर एक केस को क्या करेंगे, एक बार रिवाइज करेंगे। ठीक है, चलिए। तो अभी हम लोग देखें कि डिस्प्लेसमेंट में अगर समय के मुताबिक चेंज हो तो वो किसका वैल्यू देता है, वेलोसिटी का वैल्यू। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, किस चीज का वैल्यू देता है, ये आपका वेलोसिटी का वैल्यू देता है। ठीक है, फिर ये सारा पूरा डिटेल में हर एक वीडियो में बना हुआ है। अगर कोई डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हैं तो पहले पूरा वीडियो देखिए, ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। ये तो बहुत ही शॉर्ट करके बता रहे हैं। ठीक है, चलिए। फिर उसके बाद चेंज इन वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी में विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो तो ये वैल्यू देता है आपका एक्सेलरेशन की, एक्सीलरेशन का। ठीक है, फिर अगर एक्सेलरेशन में समय के मुताबिक चेंज हो, अकॉर्डिंग टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर चेंज होता है तो वो जर्क या बहुत जगह जॉल्ट भी कहते हैं, इसका वैल्यू देता है। ठीक है, फिर अगर जर्क में समय के मुताबिक चेंज हो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये किस चीज का वैल्यू देता है, तो ये देता है आपका स्नैप, या बहुत जगह पे जाउंस भी बोलते हैं उसको, जाउंस। हाँ, जाउंस का भी वैल्यू देता है वो। ठीक है, फिर फर्दर अगर स्नैप में समय के मुताबिक चेंज हो तो ये किस चीज का वैल्यू देता है, ये क्रैकल का वैल्यू देता है, क्रैकल का वैल्यू देता है। फिर अगर क्रैकल में समय के मुताबिक, मतलब ये सोन चलता रहता है, ये फिर पॉप का वैल्यू देता है। मतलब ये ऐसे चलता है, कहाँ तक बताएंगे, हाईएस्ट आपका जो है वो यहीं तक है आपके सिलेबस में। ठीक है, पर हम बताए थे अभी कुछ देर पहले क्या कि ये आपका क्वेरीज होना चाहिए था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें इसमें हम लोग क्या देखने वाले थे कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के कितने केसेस हम लोग पढ़ चुके हैं इससे पहले, वो जान लेते हैं।
उसके बाद हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ का केस देखेंगे और देन हम लोग क्या देखेंगे, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का। चलिए, अगर हम लोग एसटी ग्राफ देखते हैं, इसका 3 केस देखे हुए थे। पहला केस क्या था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट समय के मुताबिक अपना जगह चेंज नहीं करता है, मतलब डिस्प्लेस्ड नहीं होता है, तो कैसा ग्राफ बनने वाला था आपका। जैसे क्या कि अगर 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड का बात करते हैं और कोई ऑब्जेक्ट, याद रहे कि एस टी ग्राफ है, तो वाई एक्सिस पर क्या रहेगा आपका, डिस्प्लेसमेंट रहेगा, और एक्स एक्सिस पर आपका रहेगा टाइम, क्योंकि एक्स एक्सिस पर हम लोग इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को रखते हैं, ना कि डिपेंडेंट, और टाइम इंडिपेंडेंट रहता है। टाइम पे बाकी डिपेंड कर रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड हो रहा है कि नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ चला गया आपका, वाई एक्सिस पे। मान के चलिए कि कोई ऑब्जेक्ट 20 मीटर पे रखा हुआ था, दूसरा सेकंड पे देखा गया तो भी वो 20 मीटर पे था, चौथा सेकंड पे देखा गया तो भी वो 20 मीटर पे था, ठीक है, और छठा सेकंड पे देखा गया तो भी वो 20 मीटर पे। मतलब क्या कि इस तरह से जो ग्राफ बन रहा है वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा बट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। दैट मीन्स इफ ऑब्जेक्ट is in rest is in rest then graph will show a straight line but but parallel to x axis, that is टाइम एक्सिस भी इसको कहते हैं। क्लियर। दूसरा केस आपका क्या था, तो इसको हम लोग एक ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ग्राफ कैसा बना, पहला केस में इस तरह का ग्राफ बना। जो नहीं देखे हैं इससे पहले का, हम बार बार बोलेंगे कि वो उस वीडियो को एक बार, बाकी सब वीडियो को भी जरूर देख लें, ये समझना आसान हो जाएगा, ठीक है। ये पहला केस हो गया किसका, एस टी ग्राफ का, ठीक। सेकेंड केस जो है इसका क्या होता है आपका, अगर कोई ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड हो, क्या हो, डिस्प्लेस्ड हो, बट यूनिफॉर्मली डिस्प्लेस्ड हो, एक बराबर, हम मतलब कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वली वो क्या हो जाए, डिस्प्लेस्ड हो जाए, तब कैसा ग्राफ बनने वाला है वो देख लेते हैं। जैसे फिर ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ही है, तो ये टाइम इधर से, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ, ठीक है। यहाँ मान लेते हैं ये 1 सेकेंड, ये 2 सेकेंड, ये 3 सेकेंड। कोई ऑब्जेक्ट चेंज होना स्टार्ट किया, पहले वो 10 मीटर पे था, 20 मीटर, 30 मीटर। फर्स्ट सेकंड पे देखा गया तो वो 10 मीटर पे पाया गया, सेकंड सेकंड पे देखा गया तो वो 20 मीटर पे पाया गया, थर्ड सेकंड पे देखा गया तो वो 30 मीटर पे पाया गया। तो इस हिसाब से ग्राफ कैसा बना, ये स्ट्रेट लाइन ही ग्राफ बना, बट डजंट पैरेलल टू एनी ऑफ द एक्सेस। मतलब कि ये एक तरह का क्या दिखा रहा है, चेंज इन टाइम, सॉरी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर डिस्प्लेसमेंट में चेंज हो रहा है तो अभी हम लोग देखें कि डिस्प्लेसमेंट में जैसे ही चेंज होगा वो किसको दिखाएगा, वेलोसिटी को दिखाएगा। वेलोसिटी को ये मतलब दिखा रहा है ये ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, पर शो क्या कर रहा है ये वेलोसिटी को। और अगर वेलोसिटी को ये शो कर रहा है तो यहाँ पर वेलोसिटी को शो करने से जो हम लोग का वैल्यू निकलेगा तो आपका, ठीक है, ये कैसा वैल्यू निकलने वाला है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसलिए वेलोसिटी आपका क्या होगा, यूनिफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का दूसरा केस हुआ। इसमें क्या लिखेंगे, कंक्लूजन क्या लिखेंगे कि इफ ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस इन यूनिफॉर्मली then graph will show a straight line which it doesn't parallel to any of the axis, ठीक है। ये हम लोग का सेकेंड केस हो गया इस टाइप का, ठीक है। अब हम लोग थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस में क्या होगा कि ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस तो होगा पर यूनिफॉर्मली नहीं होगा, मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। कभी बहुत ज्यादा डिस्प्लेस हो जाएगा, कभी उतना नहीं होगा, कभी कम होगा, ठीक है, इस तरीके से। तो वो देख लेते हैं एक बार, होल्ड फॉर अ मिनट। हाँ सॉरी, तो 1 सेकेंड हो गया, जैसे ये 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। अब ग्राफ देखते हैं, मान के चलिए 5 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर, 25 मीटर। फर्स्ट सेकेंड पे देखा गया कि ऑब्जेक्ट जो था वो 10 मीटर पे था, ठीक है। दूसरे सेकेंड पे देखा गया कि ऑब्जेक्ट 25 मीटर पे पहुंच गया। फिर तीसरे सेकेंड पे देखा गया कि ऑब्जेक्ट 5 मीटर पे आ गया। इस हिसाब से जो हम लोग का ग्राफ बनेगा वो क्या होगा, थोड़ा सा कर्व लाइन बनेगा। और जब भी कर्व ग्राफ बनता है तो वो क्या दिखाता है, अब वेलोसिटी चेंज हो रहा है, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है,
पर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर इक्वल डिस्प्लेसमेंट होता है तो हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलते हैं, पर अभी तो इक्वल चेंज नहीं हो रहा है, इस कारण से इसको क्या बोलेंगे हम लोग, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मतलब क्या कि है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, पर ये जो ग्राफ बना रहा है आपका कर्व ग्राफ बना रहा है। ठीक है, तो तीन तरह का हम लोग ग्राफ देख लिए किसमें, आपका एसटी ग्राफ में। ठीक है, चलिए ये हो गया एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के बाद हम लोग देखते हैं, सॉरी एसटी ग्राफ हो गया ये। एसटी ग्राफ के बाद हम लोग का सेकेंड जो ग्राफ था वो क्या था आपका, वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ का भी सारा केस देख लेते हैं। तो पहला केस क्या है कि ऑब्जेक्ट तो मान के चलिए क्या कि ये वेलोसिटी को फिर यहाँ याद रखना है क्या कि एक्स एक्सिस पे टाइम रहेगा आपका, और वाई एक्सिस पे वेलोसिटी, टाइम ग्राफ है ना तो वेलोसिटी रहेगा, टाइम क्योंकि इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, होल्ड फॉर अ मिनट। हाँ, इधर यहाँ पे हो गया आपका 3 सेकेंड, इस जगह पे 4 सेकेंड। ठीक है, और इधर मान के चलते 10 मीटर वेलोसिटी है ना, तो मीटर पर सेकेंड। अभी हम लोग यूनिट भी देखे थे कि किसका क्या यूनिट होने वाला है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट था आपका मीटर, वेलोसिटी का क्या हो गया, टाइम के हिसाब से चेंज, तो मीटर पर सेकेंड। एक्सलेशन का क्या हो गया, मीटर, सेकेंड तो था ही वेलोसिटी, उसमें फिर टाइम के हिसाब से चेंज, तो सेकेंड स्क्वायर हो गया। आगे बढ़ेंगे तो वैसे ही बढ़ता चल जाएगा। जर्क अगर देखना चाहेंगे तो मीटर पर सेकेंड क्यूब हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, जाउंस, जाउंस या स्नैप पढ़े थे, जिसको हम लोग मीटर पर सेकेंड पावर 4 बोलेंगे। ठीक है, इस तरीके से ये बढ़ता जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग यूनिट देख के पता कर सकते हैं क्या कि वो वैल्यू जो दिया है वो एक्सलेशन है, वेलोसिटी है या क्या है। ठीक है, अभी फिलहाल हम लोग को वेलोसिटी चाहिए, तो वेलोसिटी किस में होता है, मीटर पर सेकेंड में। जैसे बाइक वगैरह चलता है तो नहीं दिखाता है कि 20 की स्पीड से चल रहे हैं, 40 की स्पीड, मतलब क्या बोल रहा है कि 1 घंटा में वो 40 किलोमीटर, वैसे ही 1 सेकेंड में वो कितना मीटर, 1 मीटर, तो वो चीज़ को शो कर रहा है। ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर। अब देखा क्या गया, फर्स्ट केस ना देख रहे हैं ये, तो फर्स्ट केस में ये क्या देखा गया कि कोई ऑब्जेक्ट था फर्स्ट सेकेंड पे वो 30 मीटर पे था, 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा था। सेकेंड सेकेंड पे देखा गया तो भी वो 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा था। थर्ड सेकेंड पे देखें तो भी वो 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा था, और फोर्थ सेकेंड पे देखें तो भी वो 30 मीटर पर, मतलब इस हिसाब से जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा आपका, स्ट्रेट लाइन बनेगा और पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और सेम ग्राफ जो है हम लोग कहाँ देखे थे, एसटी ग्राफ में भी देखे थे। पर यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये वेलोसिटी नहीं, डिस्प्लेसमेंट को दिखाता है। किसको दिखाता है, डिस्प्लेसमेंट को। और डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस नहीं हो रहा था यहाँ पे, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट एक ही स्पीड से, एक ही वेलोसिटी से चला जा रहा है। दोनों का मतलब अलग है, ग्राफ सेम बन रहा है बस। ठीक है, तो अगर हम लोग को वीटी ग्राफ दिखा के, सॉरी एसटी ग्राफ दिखा के स्ट्रेट लाइन दे दे, तो इसका मतलब हम लोग समझेंगे कि ऑब्जेक्ट अपना जगह ही नहीं चेंज कर रहा है, मतलब कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। ठीक है, और अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखे स्ट्रेट लाइन बना दे रहा है, पहला केस यही हो गया आपका। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में भी आपका सेम ग्राफ बनता है। डेट मीन्स क्या हो गया कि ऑब्जेक्ट सेम वेलोसिटी से चलता जा रहा है, वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। और जब तक ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी में चेंज ना हो समय के मुताबिक, तो उसको एक्सेलरेशन नहीं बोलते हैं, एक्सेलरेशन नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। समय के मुताबिक वेलोसिटी में क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। यहाँ वेलोसिटी में चेंज हो ही नहीं रहा है, तो यहाँ नो एक्सेलरेशन, मतलब इसका फर्स्ट केस जो है वो किसको दिखाता है, नो एक्सेलरेशन, कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए इसका सेकेंड केस क्या था। सेकेंड केस क्या है कि मान के चलिए कि ऑब्जेक्ट जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो पहला केस था आपका। अब क्या हो रहा है क्या कि कांस्टेंट इसमें क्या हो जा रहा है, चेंज हो रहा है, वेरी कर रहा है वेलोसिटी। कैसे वेरी कर रहा है, तो मान के चलिए क्या कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल वेलोसिटी चेंज हो, तो उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, सेकेंड केस बोल रहे हैं। मान के चलिए 1 सेकेंड में ऑब्जेक्ट को देखा गया कि वो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा था। सेकेंड सेकेंड में ऑब्जेक्ट को देखा गया कि वो 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा था। थर्ड सेकेंड में वो 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलने लगा, और फोर्थ सेकेंड में वो 40 मीटर पर। इस हिसाब से जो ग्राफ बनेगा वो आपका क्या होने वाला है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, पर स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। ठीक है, अगर ग्राफ कॉपी में बनाइएगा तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ। तो यहाँ पर जो सेकेंड केस हो, ये केस फर्स्ट था, केस फर्स्ट, ये केस सेकेंड में कैसा बन रहा है ग्राफ, स्ट्रेट लाइन ही बन रहा है, बट डजंट पैरेलल टू एनी ऑफ द एक्सिस। अब देखिए एसटी ग्राफ में भी, मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में भी सेम ग्राफ, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में भी सेम ग्राफ, पर दोनों का मतलब अलग। यहाँ पर क्या बोलना चाह रहा है कि ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो रहा है यूनिफॉर्मली, मतलब कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेस हो रहा है।
पर यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो रहा है। ठीक है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट, सॉरी यहाँ डिस्प्लेसमेंट का बात ही नहीं कर रहा है, ऑब्जेक्ट में समय के मुताबिक क्या हो रहा है, इक्वल वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग का जो थर्ड केस है वो क्या बताना चाह रहा है कि अब इस बार इक्वल नहीं चेंज होगा। ये सब हम फास्टली इसलिए बता रहे हैं, एक तरह से रिकैप चल रहा है ये। ठीक है, इसको डिटेल्ड में पिछले वीडियो में बताया गया है, तो हम बोलेंगे कि अगर आप डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हो तो जरूर आप पीछे का वीडियो देखिए, ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। वहाँ प्रॉपर सबका डिस्क्रिप्शन के साथ लिखा हुआ है ये सारा चीज़। ठीक है, चलिए, क्योंकि हम लोग को आज मेन टॉपिक है एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ, पर उससे पहले ये चीज़ को एक बार रिवाइज कर लेना जरूरी है। ये सबको जितना रिवाइज कीजिएगा उतना अच्छा है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चंस आपको ग्राफ पे पूछा जाता है। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग का थर्ड केस हो गया। थर्ड केस में क्या हो रहा था, क्या कि अब जो होगा इस जगह, अभी क्या देखे थे सेकंड केस में, क्या देखे थे कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल वेलोसिटी चेंज हो रहा था ना, कि एक सेकंड पे देखें तो 10 मीटर पर सेकंड का स्पीड बढ़ा, दूसरे सेकंड पे देखें फिर 10 मीटर बढ़ा, मतलब 10 से 20 हो गया, फिर तीसरे सेकंड पे देखें फिर 20 से 30 हो गया, मतलब 10-10 करके बढ़ रहा था हर एक सेकंड पे। नहीं, पर वहीं पर मान के चलिए कि अगर पहले सेकंड पे कोई ऑब्जेक्ट का स्पीड था 20 मीटर पर सेकंड, दूसरे सेकंड पे वो 40 पे चला गया, तीसरे सेकंड पे वो घट गया 30 पे आ गया, चौथे सेकंड पे वो 10 पे आ गया, तो इस हिसाब से ग्राफ कैसा बन रहा है आपका, कर्व बन रहा है। जैसे कर्व ग्राफ वहां पर भी बन रहा था, वैसे ही यहाँ पर भी कर्व ग्राफ बन रहा है। ठीक है, पर इसका मतलब और उसका मतलब अलग है। उसमें क्या हो रहा है कि डिस्प्लेसमेंट बदल रहा है, और वो भी क्या अनइक्वली बदल रहा है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। और यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, क्या कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वेलोसिटी में अनइक्वली चेंज आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ग्राफ ऐसा बन रहा है। तो याद रहे, कर्व ग्राफ जो है फर्स्ट केस में ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में भी बना था, और कर्व ग्राफ यहाँ का वेलोसिटी टाइम ग्राफ में भी बना था, पर दोनों का मतलब क्या हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग का ये हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम लोग एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ पूरा डिटेल में देखेंगे। ठीक है, आज मतलब कि इस वीडियो में, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, चलिए।